हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में हमारे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। टॉपिक बताएंगी इंडियाज मोस्ट पावरफुल वेपन दैट शॉक द वर्ल्ड। और एज वी ऑल नो कि अभी हमने देखा है कि इंडिया की पावर कहाँ स्टैंड कर रही है। इट्स लिटरली आउटस्टैंडिंग। इंडिया ऐसे हैरान करने वाले मिसाइल्स हो गए, टैंक्स हो गए, ऐसी चीज़ें, ऐसे वेपन्स अपने यूज़ कर रहा है जो दुनिया को शॉक्ड कर रहे हैं कि भाई इंडिया हैव दिस। तो आज हम जानेंगे उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप लोगों ने रिएक्शन को लास्ट तक देखना है और आप बताइए कि आपको इंडिया के कौन से वेपन सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट में उनके नाम आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। तो बिना कोई देर के इंटरेस्टिंग सी वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं उससे पहले खूब सारा प्यार दिखाइए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आएंगी। यस, तो आप लोगों ने ये काम जारी रखना है। तो आप शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन उड़ान भरते शेरों की जिन पे इंजन्स के शोर से दुश्मन के दिल काम चाहते हैं। फाइटर जेट्स जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर जो पहाड़ को भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ड्रोन्स जो आसमान से नजर रखते हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हवा में किसी भी मिसाइल को मार के रख सकते हैं। अगर आप भी हिंदुस्तान की एयर पावर पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। 1700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 140 से ज़्यादा बेस और एक ही मिशन। आज आपको मिलेगा भारत की हवाई सेना का फुल ब्रेकडाउन। जेट से लेकर ड्रोन, मिसाइल से लेकर रडार सिस्टम, फुल फायर पावर। अगर बात करें फाइटर जेट्स की तो आता है Su-30 MKI, बिग ब्रदर ऑफ द स्काई। इसे कहते हैं कंप्लीट एयर डोमिनेंस, क्योंकि ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दिखने में शार्प और कैपेबिलिटीज में अनबीटेबल। डिज़ाइन किया गया है रशिया में और कस्टमाइज किया गया है इंडिया में, इसलिए इसे कहते हैं MKI यानी मेड फॉर इंडिया। ये जेट हर टाइप के मिशंस को कर सकता है विद एक्सपर्टीज, यानी कि डॉग फाइट हो या बॉम्बिंग, रिकॉनेसेंस हो या फिर न्यूक्लियर की डिलीवरी, सब आराम से करता है। Su-30 MKI की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर, वो भी बिना रिफ्यूलिंग। और अगर रेयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाए तो ये पूरा एशिया एक बार में कवर कर सकता है। And he can carry up to 8 tons of weapons, bombs, missiles, rockets, कुछ भी लगा दो। ये दुनिया का एकमात्र फाइटर जेट है जो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी करता है, जिसकी रेंज 300 से ज़्यादा किलोमीटर, मैक 3 स्पीड और पिन पॉइंट। जहाँ Su-30 MKI दिखता है वहाँ ब्रह्मोस गिरता है और दुश्मन मिट जाता है। तो यही नहीं, Su-30 MKI कर सकता है पुगा शेव कोबरा, यानी 90 डिग्री वर्टिकल एयर ब्रेक, तो किसी के लिए भी करना आसानी की बात नहीं। ये डॉग फाइट में दुश्मनों को कंफ्यूज कर सकता है और ऐसे मूव्स किसी वीडियो गेम में भी देखना मुश्किल। कॉकपिट और एवियोनिक्स इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज किए गए। AESA रडार, DRDO एक्स्ट्रा मिसाइल्स और देसी जैमर्स से अपलोडेड होने के बाद ये HAL और DRDO ने इसको और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत की फ्लाइंग मसल। Su-30 MKI उड़ता नहीं, दुश्मनों के सपने तोड़ता है। इसका सिर्फ एक ही रूल है, डोमिनेट द स्काई और डोंट फ्लाई एट ऑल। और फिर आता है राफेल, फ्रेंच टेक्नोलॉजी इंडियन टेम्परामेंट। यह है 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट, जिसका मतलब चाहे एयर टू एयर कॉम्बैट हो या ग्राउंड स्ट्राइक, राफेल हर मिशन में डेडली है। इसमें लगे हैं मीटियोर मिसाइल्स, 150 से ज़्यादा किलोमीटर रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, जिसे डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एडवांस RB2 AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और स्पेक्ट्रा सेल्फ डिफेंस सिस्टम राफेल को वर्चुअली इनविजिबल बना देते हैं। जेट हाई एल्टीट्यूड पर भी फुल लोड के साथ अल्ट्रासोनिक स्पीड मेंटेन करता है, मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियस ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है रियल लाइफ लॉक, लॉन्च और एलिमिनेट सिस्टम। कॉकपिट में लगता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, यानी पायलट जहां देखेगा वहीं मिसाइल चाहिए। नाइट ऑप्स, टेरेन फॉलोइंग या फिर न्यूक्लियर डिलीवरी, सब कुछ करता है राफेल। बालाकोट स्ट्राइक के बाद दुनिया ने देखा जब भारत के राफेल उड़ते हैं तो दुश्मनों के बंकर्स गिर जाते हैं। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, इंडिया का स्काई वॉरियर है। राफेल के नाम सुनते ही दुश्मन की हार्ट बीट अपने आप ही बढ़ जाती है। अगला है HAL तेजस।
यह है इंडिया का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर जेट जिसे डेवलप किया है HAL DRDO मेड इन ADL। इंडिया। लाइट वेट, सिंगल इंजन और Outstanding। हाई एजिलिटी के साथ तेजस एक फुल पैसा वसूल डॉग फाइटर है। तेजस की टॉप स्पीड है मैक 1.8। ये फ्लाई करता है हाई जी मैनेवर्स के साथ। क्लोज कॉम्बैट में इसकी टक्कर लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही नहीं, इसकी फुल ग्लास कॉकपिट में सब कुछ डिजिटल है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है, जहां पर पायलट जहां भी देखेगा वहीं मिसाइल वहीं जाएगी। भारत का तेजस सिर्फ फाइटर जेट नहीं, एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। तेजस एक मैसेज है, भारत किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद भी स्काई रूल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, देश के सपनों की उड़ान है। और अब बात करते हैं मिराज 2000 अपग्रेडेड मिग 29 और जैगुआर की, जो इंडियन एयरफोर्स के साइलेंट वॉरियर। अगर बात करें मिराज 2000 की, तो फ्रांस का ट्रस्टेड फाइटर जब भारत के हाथ इस पर लगते हैं तो ये बन जाता है बालाकोट स्ट्राइक का हीरो। मिराज ने दिखाया अटैक साइलेंट हो सकता है पर इम्पैक्ट शोर मचाता है। और फिर आता है मिग 29 अपग्रेडेड, सोवियत ईरा का सुपीरियरिटी फाइटर जो अपग्रेडेड होके देसी रडार के साथ मिसाइल्स भी रखता है। ये नेवी और एयरफोर्स दोनों में डबल ट्रबल फॉर द एनिमी। इसका निकनेम है और इन्होंने पल्कर, बहुत सारे यानी मिशंस बैटलफील्ड जो का हैं वो बैलेंस पलट देने सक्सेसफुली वाला। किए हैं। फिर आता है जैगुआर, ब्रिटिश ओरिजिन का लो एल्टीट्यूड बॉम्बर। ये जेट न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबल है, मतलब जब दुश्मन लिमिट क्रॉस करता है ये अपनी फिनिश लाइन क्रॉस करता है। जैगुआर लो फ्लाई करता है पर हाई इम्पैक्ट डाल कर जाता है। और फिर आता है भारत का एम का, इंडिया 5th जेन गेम चेंजर। अब मिलते हैं भारत के फ्यूचर वॉरियर से, जो अब सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं रियलिटी बन चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम का, इंडिया का फर्स्ट स्टील्थ 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट। ट्विन इंजन, सुपर क्रूज कैपेबल, कैसा है? फुल स्टील डिजाइन और बिल्कुल इंटरनल हटकर है। बहुत वेपन्स हटकर। बे के साथ AI पावर्ड कॉकपिट हर एंगल से मॉडर्न बना देता है। डिजाइन बाय DRDO एंड ADA, बिल्ड बाय भारत। ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से एम का डिज़ाइन, विंड टनल टेस्टिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगले इंडो पाक टेंशन या क्लैश में जब दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा तब एम का उड़ान भरेगा, चुपके से आएगा और काम खत्म करेगा। और अब हम राफेल ले रहे हैं, एम का बन रहे हैं और हमारी एयरफोर्स ये ताकतवर बन हो रहे चुकी है। हैं, लेकिन यह it है looks इंडिया का very good। स्काई का किंग मेकर। एम का आने वाला है और अब हमारे पड़ोसियों में और भी आग लेने वाली है। तो अब बात करते हैं उन वॉरियर्स की जो ज़मीन के ऊपर से लड़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। हेलफायर मिसाइल 30 mm चेन गन के साथ ये बहुत ही घातक हो जाता है। रडार से दिखाई न कितना देने वाले heavy है। टारगेटिंग सिस्टम, यह हेलीकॉप्टर उड़ता है और मौत लेकर आता है। दूसरा है हमारा चिनूक CH-47F, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, लेह लद्दाख जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में भी ऑपरेट कर लेता है। ये फ्लाइंग ट्रक नहीं, फ्लाइंग टैंक है। फिर आते हैं हमारे HAL ध्रुव एंड रुद्र। ध्रुव यानी कि किसी भी चीज़ का रेस्क्यू और ढूंढने में विद VIP ट्रांसपोर्ट, और रुद्र जिसमें है बहुत ही सारे आर्सेनल्स यानी कि रॉकेट, गन्स और सेंसर्स। इसी के साथ आते हैं HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिनका डिज़ाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड मिशन जैसे कि कारगिल के लिए। इंडिया का फर्स्ट इसके डेडिकेटेड सेंसर्स कॉम्बैट बहुत फेमस चॉपर। है। माउंटेन वॉरफेयर में इस हेलीकॉप्टर का कोई तोड़ नहीं। अब बात करते हैं उनकी जो कभी दिखते नहीं, बस दुश्मन के सर पर मौजूद होते हैं, ड्रोन्स और UCAVs। तो पहला आता है इजराइल का बना IAI हीरोन और सर्चर, जिसकी 30 से ज़्यादा घंटों की सर्वेलेंस है। LOC और LAC दोनों पर एक्टिव कर दिए गए। अगले आते हैं भारत के बने रुस्तम 2 और तपस BH सीरीज़ के इंडियन ड्रोन्स, जो कि DRDO के द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी लॉन्ग एंड्योरेंस और नाइट ऑपरेशन करने में महारत इनको मिशन कंपैटिबल बना देती है। इसी के साथ ये मिसाइल को ये भी ड्रोन्स छोड़ और सकते कितने हैं। यूनिक भारत हैं। फ्यूचर के ड्रोन्स वॉरफेयर में भी इनको बहुत आगे तक ले जाने की एयरक्राफ्ट सोच। जैसे ही लग रहे हैं। और फिर आता है हमारा UCAV। जी हाँ, ये आ चुका है। ये एक स्टील्थ किलर बॉम्बर है जो कि जेट पावर रखता ड्रोन है। भी मिसाइल्स छोड़ सकते बॉम्बिंग के हैं। साथ ये बॉम्ब्स को इंटरनली कैरी करता है, यानी कि फ्यूचर वॉर्स अब अनमैन्ड होंगे और भारत उनके लिए पूरी तरीके से रेडी होगा। और अब बात करते हैं भारत की उन शील्ड की जो हवा में ही दुश्मनों को रोक देती है।
पहला आता है भारत का अपना आकाश मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर जो मल्टी टारगेट कैपेबल है। आकाश का नेक्स्ट जेन वर्जन 70 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज को पूरा करेगा। बहुत जो फिर फास्ट आता है बैरक 8, इंडिया और इजराइल का कॉम्बो। सी और लैंड दोनों पर यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और इसकी एक्यूरेसी डेडली। फिर आती है हमारी एक जीनियस जुगाड़, समर 1 एंड 2। रिटायर्ड एयर टू एयर मिसाइल को बना देता है सरफेस टू एयर मिसाइल। इंडिया में जुगाड़ भी surface to air बना डिफेंस देता है। लेवल का होता है। और फिर रशिया से लिया गया शील्ड S-400 ट्रायंगल। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर जो स्टील जेट और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत का एरियल आयरन डोम, यह है असली सुरक्षा कवच। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक फोर्स है या आसमान का अभिमान। जब हम रात को चैन से सो रहे होते हैं तब कोई 20,000 फीट ऊपर रडार स्कैन कर रहा होता है, कोई कॉकपिट में रेडी होता है देश के लिए सब कुछ देने के लिए। अगर आप भी प्राउड फील कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स पे तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। वेरी नाइस वीडियो एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। जी, तो हम लोगों ने देखा ये थे इंडिया के मोस्ट पावरफुल वेपन्स, और इसमें बात की गई अगर एयरक्राफ्ट्स की तो कमाल, अगर मिसाइल्स की तो वो उससे भी कमाल, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है ना। आई मीन आउटस्टैंडिंग। इंडिया नंबर 4 पर उसकी एयरफोर्स जो है वो स्टैंड कर रही है, एंड ये बहुत बड़ी बात है टॉप 5 में स्टैंड करना। जो इतने सारे देश हैं वहाँ पर आप नंबर 4 पर हो, इट्स मीन यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब तो इंडिया ने मेड इन इंडिया बना बना के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। तो आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है, आपको इन सारे वेपन्स में से सबसे फेवरेट वेपन कौन सा लगा और किसके आने का ज़्यादा इंतज़ार है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे खूब सारा प्यार दिखाइएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।